जब भी बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं तो हम उनका टिफिन के साथ साथ पेंसिल बॉक्स भी चेक करते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे स्कूल में अपनी पेंसिल, इरेजर या शार्पनर खो कर आते हैं। हम उनकी इस हैबिट से बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी पेंसिल नहीं, कभी इरेजर नहीं, कभी शार्पनर नहीं, और कभी कभी तो तीनों ही गायब होते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो पूरा पेंसिल बॉक्स ही बच्चे घर से ले जाते हैं और स्कूल में छोड़कर चले आते हैं। और हमें फिर टीचर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बच्चा पेंसिल बॉक्स भूल गया, प्लीज आप देख लीजिएगा। पेरेंट्स, क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है? हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं जिससे कि वो अपनी पेंसिल बॉक्स, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल ये सब भूलकर ना आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये जिम्मेदारी किस तरह सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपने अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले पेंसिल बॉक्स, कलर्स ला कर दिया होगा कि बच्चा घर में ही थोड़ा सा लिखे या कलरिंग करे, तो क्या आपने कभी बच्चे को ये सिखाया कि अब आप इसे वाइंड अप करके रख दो या इसे आप समेट के जगह पे रख दो? अक्सर करके बच्चे छोटे होते हैं, प्यारे होते हैं, कलर करके वहीं बिखरा के चले जाते हैं और हम एज अ मदर या फादर या गार्जियन होने के नाते बच्चों का सारा सामान समेट के रख देते हैं और हमें लगता है अरे अभी तो बच्चा छोटा है। लेकिन पेरेंट्स, शुरुआत यहीं से करनी है। आपका बच्चा छोटा है, कलरिंग कर रहा है, अगर कलरिंग कर सकता है, पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाल सकता है तो रख भी सकता है, कलर बॉक्स से कलर्स निकाल सकता है तो रख भी सकता है। बच्चे का सारा काम या कलरिंग वगैरह पूरी होने के बाद उसको थोड़ा टाइम दीजिए और उसे सब कुछ रखना सिखाइए। यही हैबिट आगे चल के बच्चों की स्कूल में भी बनी रहती है। वो अपना पेंसिल, इरेजर काम होने के बाद भी इधर उधर रख देते हैं। भले वो अपनी टेबल पे रखें या टेबल पर से नीचे जब गिर जाता है और बाद में बच्चे को रिटर्न वर्क नहीं करना, तो वो नीचे गिरा पड़ा रहेगा या इधर उधर खो जाता है। बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए कि जैसे ही उनका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो, तुरंत पेंसिल, इरेजर, शार्पनर अपने पेंसिल बॉक्स में रख लें। जब जरूरत हो तभी शार्पनर निकालें, अदरवाइज अपने हैंड में पेंसिल और इरेजर रखें और बॉक्स को अपने बैग में रखें। अगर हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा देंगे तो यही बच्चों की हैबिट बन जाती है। दूसरी हैबिट आपको ये सिखानी है कि बच्चे जब रिटर्न वर्क हो जाता है उसके बाद भी अपने हाथ में पेंसिल रखे रहते हैं, जिससे कि बच्चे पेंसिल से या तो अपने कानों में डालते हैं या कई बार पेंसिल हाथ में लिए लिए ही खेलने लगते हैं, जिससे कि वो पेंसिल दूसरे बच्चे को भी लग सकती है। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाइए कि जैसे ही रिटर्न वर्क हो जाए, पेंसिल का काम हो जाए, तुरंत उसे आपको बॉक्स में रखना है, क्योंकि बॉक्स ही उसका सेफ प्लेस है। आपको बॉक्स में ही रखना है। आपको 10 टाइम्स रिटर्न वर्क करना हो, आप 10 टाइम्स निकालिए और वापस बॉक्स में रखिए। तो ये हैबिट बच्चों की बनी रहती है। चलिए, आपने इतना सब कुछ सिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी कई बार बच्चे पेंसिल, इरेजर खो देते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए पेरेंट्स, अक्सर करके ये सारे स्टेशनरी आइटम लगभग एक जैसी ही कंपनीज के होते हैं, एक जैसे दिखने में होते हैं और एक जैसे ही शेप और वैरायटी के होते हैं। लगभग क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे सेम कलर की पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं या सेम शार्पनर यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चे को लगता है कि उसने अपना पेंसिल बॉक्स में रख ली है, लेकिन दूसरे ही पल अगर उसे सामने दिखता है तो उसे लगता है हो सकता है ये उसके फ्रेंड के हो, क्योंकि आपने भाई एक गुड हैबिट सिखाई है कि आपको किसी और का सामान नहीं लेना है, तो आपका बच्चा नहीं लेगा। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे की पेंसिल, इरेजर और शार्पनर पे उसके नेम की लेबलिंग कर दीजिए। आपके बच्चे का जो भी नाम हो उसे आप इरेजर पे पेन से लिख सकते हैं, वो नहीं मिटेगा। शार्पनर पे आया तो आप सेलो टेप की हेल्प से या किसी ग्लू की हेल्प से उस पे छोटा सा पेपर पे बच्चे का नाम लिख के पेस्ट कर दीजिए और उस पेपर पे सेलो टेप लगा दीजिए। यही काम आप पेंसिल पर भी करिए। इस तरीके से बच्चे का नेम रहेगा और अगर मान लीजिए आपका बच्चा धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है और इधर उधर पेंसिल रखी रह गई, तुरंत उसकी नज़र उसके नेम पे जाएगी कि अरे ये तो मेरी पेंसिल है। और दूसरी बात कि जब भी बच्चा आपका पेंसिल बॉक्स में सारा सामान वापस लेकर आता है तो उसे अप्रिशिएट करिए। उसे सिखाइए
कि बेटा ये आपका सामान है और आप इसे वापस लाए हैं, वेरी गुड। और इसी तरह आपको अपने सारे सामान की केयर करनी है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई बहुत बड़े सामान नहीं है, हम अपने बच्चों को डेली खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब अपने सामान की वैल्यू करेंगे, उन्हें ढंग से रखना सीखेंगे, तो यही बच्चे आगे चलकर आपके सामान की भी केयर करना सीख जाएंगे, क्योंकि शुरुआत छोटे से ही होती है। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।